नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पुरानी हवेली। घना कोहरा छाया हुआ था और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी कायनात किसी अनदेखे डर में सिमट गई हो। तो यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की। धनपुर में लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। वहाँ एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग ठाकुरों की हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं उस हवेली में 50 साल पहले एक रहस्यमयी आग लगी थी, जिसमें ठाकुर की जवान बेटी अनामिका जलकर मर गई थी। उस रात से हवेली वीरान पड़ी थी, मगर गांव वालों का कहना था कि अनामिका आज भी वहां भटकती है। हर अमावस्या की रात हवेली की टूटी खिड़कियों से रोशनी की हल्की सी झलक दिखाई देती थी और किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, उस हवेली के पास मत जाना बेटा, वहां इंसान नहीं साया रहता है। लेकिन कुछ लोग रहस्य को जानने का हौसला रखते हैं, जो जिन रहस्यों को कभी दबाया नहीं जा सकता, जो उन्हें उजागर करने को ही पैदा होते हैं। ऐसे ही एक जिज्ञासु युवक का नाम रवि, जिसने तय कर लिया था कि इस हवेली के रहस्य को दुनिया के सामने ला कर। रवि शहर से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। उसे अजीब और अनसुलझे मामलों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने ठाकुर हवेली के किस्से सुने तो उसने तय कर लिया कि वो उस रात खुद हवेली में जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। अगली अमावस्या की रात रवि एक टॉर्च, कैमरा और अपनी डायरी के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। रात का समय था, ऊपर काले बादल और सर्द हवा, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। जैसे ही रवि ने हवेली का जंग खाया दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर चारों ओर धूल, जाले और सड़ चुकी लड़कियों की गंध थी, मगर सबसे अजीब था वह सन्नाटा जो कानों में सीटी सी मार रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। ठाकुर साहब, उसकी पत्नी और एक सुंदर युवती, शायद अनामिका।